बॉडी की टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। बढ़े हुए टेम्परेचर में आप सबको पता है कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन है ठीक से काम नहीं करते। अब ब्रेन को चिंता होगी क्या करें, तो ब्रेन क्या करेगा, या तो शुभम को थका देंगे वहीं वो गिर जाएंगे, राइट, या फिर ब्रेन क्या करेगा, कुछ और करेगा, पसीने का रास्ता, स्वेट ग्लैंड्स फॉर्म करेगा ताकि पसीना निकले, पसीने में वो हीट एवोपरेट हो जाए और गर्मी एक लेवल से ज्यादा ना बढ़े। शुभम भाग रहे, लेकिन हमारे बॉडी में पानी का अमाउंट भी तो कांस्टेंट है, वो ज्यादा नहीं है। तो जब पानी खत्म हो जाएगा तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा, तो हार्ट अटैक हो जाएगा, शुभम वहीं गिर पड़ेंगे। ब्रेन तो नहीं चाहता, तो ब्रेन क्या करेगा, और ब्रेन अगर बोलते शुभम थक गए आप रुक जाओ, तो शुभम हार जाए। तो ब्रेन क्या करता है, गले में प्यास डालता है। आपने गौर किया मैराथन में दौड़ते हैं तो खिलाड़ी देखता है और पानी का बोतल छीनता है और भागता भी रहता है, पीता भी रहता है। तो शुभम ने ऐसे किया, प्यास लग गई, भागना है और पानी का बोतल लिया, वो लोग खड़े ही थे और वो पीते लगे, एक लीटर पानी पी गए। लेकिन आपको पता है 1 लीटर पानी पी जाएंगे तो सुसु आ जाएगी। अब शुभम अगर बोलेंगे जरा ठहरो मैं सुसु करके आता हूं फिर भागूंगा, शुभम तो हार जाएंगे। तो ब्रेन क्या करता है, वो जो ब्लैडर है जहां पे यूरिन इकट्ठा होता है, उसकी जो सेंसेशन है उसको स्विच ऑफ कर देता है ताकि शुभम को सुसु ना आए उस वक्त। वो भागते रहे। आप गौर से सोचिए कि आपका ब्रेन किस तरह से एक्सपर्ट ड्राइवर के हिसाब से तरीके से आपके पूरे बॉडी को, आपकी एक्टिविटी को पल भर, एवरी मोमेंट बाय मोमेंट आपकी हेल्प करते आगे बढ़ रहे, राइट। अब इमेजिन कीजिए आपका जो एक्सपर्ट ड्राइवर ब्रेन उसकी आंखों में कोई पट्टी डाल दे, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, आपकी आंखों में कोई पट्टी डाल दे, आप बोले आप ड्राइव करो, क्या आप ड्राइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये जो HEK293 है, MSG है और HFCS है, जो सारे फूड में होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं, वो ब्रेन की ये एबिलिटी कि वो अनुमान लगा पाए कितना ब्लड कहाँ भेजना है, कौन सा स्विच ऑन करना है, कब पसीना बहाना है, राइट, कौन सी एनर्जी स्टार्ट करनी है, वो ब्रेन की जो एबिलिटी है कैलकुलेशन की, उसको वो खत्म करने लगता है। जब उसको खत्म करने लगेगा तो क्या होगा, तब जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है हमें वो अच्छी लगने लगेगी, जो चीज अच्छी है वो हमें खराब लगने लगेगी, राइट। कभी भी रास्ते में कोई पिज्जा देखेंगे तो लाल टपकने लगेगा, क्योंकि उसको खराब किसने कर दिया, वो MSG ने, HFCS ने, HEK293 ने। अब ये खराब करने से अब और दिक्कत क्या होती है, देखिए ये प्रोसेस फूड है, रिफाइंड फूड है, पैक्ड फूड है, HEK293 है, MSG है, HFCS है, जब ये भारी मात्रा में आप खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, बर्गर खाते हैं, राइट, और चिप्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, जब ये चीज भारी मात्रा में आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में एक खास केमिकल बनता है, उसका नाम है एडवांस ग्लाइकोऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्ट। ये क्या होता है, ये आप मान सकते हैं राख, जब गाड़ी चलती है, पेट्रोल जलता है तो राख निकलता है गाड़ी, राइट। अगर पेट्रोल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो तो राख ज्यादा निकलेगा, कम निकलेगा, कम। लेकिन कितनी भी अच्छी पेट्रोल की क्वालिटी हो, जो राख है फिर भी थोड़ा सा निकलेगा, धुआं थोड़ा सा निकलेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि जीरो निकले। लेकिन पेट्रोल की क्वालिटी अगर बहुत बेकार हो तो राख ज्यादा निकलेगा और गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलेगी, कम चलेगी, isn't it? सिमिलरली कुछ ऐसे खाना है जैसे ये चिप्स वगैरह, बर्गर वगैरह, जिसके खाने से राख बॉडी ज्यादा बनाती है, एनर्जी थोड़ी सी बनाती है, कितना ज्यादा कितना थोड़ा, इसके लिए, राइट। और ये जितना ज्यादा बनाएगी एडवांस ग्लाइकोऑक्सीडेशन प्रोडक्ट यानी कि राख, उतने जल्दी आप बूढ़े हो जाएंगे। जब मैं 30 की उम्र का था, 30 के, राइट, 30 साल की उम्र का, तब मेरे सारे दोस्त बोलते थे यार तू तो 40 का उम्र का रखता है, राइट। आज मैं 40 की उम्र का हूँ, आज मैं 40 की उम्र का रखता हूँ। मैंने 30 की उम्र से एक फैसला लिया कि मैं HEK और MSG और HFCS वाले खाने को मैं बंद कर दूंगा। क्यों? उससे ये राख बनना कम हो जाएगा, और राख बनना कम हो जाएगा तो हमारी उम्र जो बढ़ जाती है, बूढ़े होने लगते हैं, वो हम बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। तो 70 साल में जो इंसान बूढ़ा दिखता है वो 100 साल में दिखेगा, राइट। तो उतना गैप आ जाए। और इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ऑरेंज जूस, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, पैक वाला नहीं, जो फ्रेश वाला ऑरेंज जूस, अगर 100 ग्राम कोई पीता है तो ताकत ज्यादा मिलती है, और रात जो बनता है, एज बनता है, राइट, वो बनता है 1 यूनिट, ऐसा मान लिया गया। लेकिन 100 ग्राम कोई लेस पोटैटो चिप्स खाता है तो रात बनता है 7500 टाइम्स मोर। कैन यू इमेजिन, राइट। अगर वो मैकडॉनल्ड का पिज्जा लेता है तो रात बनती है 14,500 टाइम्स मोर देन व्हाट इट वाज ऑरेंज जूस। यानी कि एक बार ऑरेंज जूस खाएंगे पिएंगे तो कितना रात बनेगा, राइट, और एक बार मैकडॉनल्ड का पिज्जा लेंगे तो उससे 14,000 टाइम ज्यादा बनेगा। यानी कि 14,000 बार ऑरेंज जूस पीना पड़ेगा तब उतनी रात बनेगी जितना एक बार में मैकडॉनल्ड का पिज्जा से होता है, या फिर KFC चिकन से होता है 100 ग्राम से 27,000 गुना ज्यादा। यानी कि जब KFC में खाने के तब तो आप जवान थे, खा के निकले, आप बूढ़े होकर निकल गए।
आपकी बॉडी अंदर से, बाहर से नहीं पता चलेगा आपको, राइट। सो लेकिन इससे दिक्कत क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दिक्कत ये है कि जब ज्यादा ये रात बनेगा तो आपकी उम्र जल्दी से बढ़ती जाएगी, आपको थकान महसूस हो जाएगा, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, जल्दी बीमार होने लगेंगे, आपकी आयु 50 साल में 100 साल की दिखने लगेगी, राइट। इसे उससे क्या होगा, आपका जो कोलोन है, आपका पूरा सिस्टम है, वो भगवान ने जो बनाया था वो इलास्टिक था, वो प्लास्टिक बन जाएगा, राइट। और इसी श्रेणी में एक और आता है माइक्रोवेव ओवन। कितने लोग हैं जिनके घर में माइक्रोवेव ओवन है? सभी घर में, राइट। तो अब माइक्रोवेव क्या करता है, आपने देखा खाने गर्म करता है, लेकिन आपने देखा बर्तन गर्म करता है? नहीं करता है। उसके अंदर एक रेज होता है, माइक्रोवेव कहते हैं उसको। वो वेव क्या करता है, खाने के अंदर जो पानी होता है उसको वाइब्रेट करता है। जब खाने के अंदर डालते हैं कितने बार? 1 सेकंड में 10 लाख टाइम H2O को वाइब्रेट करता है। H2O जब 1 सेकंड में 10 लाख बार H2O मॉलिक्यूल वाइब्रेट होगा तो क्या होगा, उसकी H2O की बॉन्डिंग टूट जाएगी, वो पॉइजन बन जाएगा। आप देखेंगे कि माइक्रोवेव में खाना गर्म है और पतीला गर्म है, लेकिन खाना गर्म करके जब बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर H2O मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू पॉइजन। और वो पॉइजन जब आप खा रहे हैं, क्योंकि वो तो पानी उसके अंदर ही है, तो वो भी आपके बॉडी को वैसे ही हम करते हैं जैसे कि HCK293 करते हैं, जैसे कि हिरोशिमा के बॉम्बिंग के वो केमिकल करते हैं, उसी तरह। इसीलिए आपको क्या करना है, आपके घर के माइक्रोवेव को यूज नहीं करना है। आपकी मम्मी बोलेंगे पता नहीं क्या सीख के आ गया, इतना महंगा मैंने खरीदा, हाँ आप बोल रहे हैं यूज नहीं करो, तो आपको इसका एक नया यूज बताता हूँ मैं आपको। आप जब भी आप यूज करेंगे माइक्रोवेव, उसको इस तरह से, मैंने अपने घर में ऐसे यूज करता हूँ, डस्टबिन की तरह, राइट। यू कैन यूज इट लाइक दिस, डस्टबिन की तरह, खुलता है बंद होता है, राइट। अगर आपने इसको डस्टबिन नहीं बनाया तो ये किसी दिन आपको जरूर डस्टबिन बना देगा, राइट। हालांकि आपने, आपकी मम्मी ने, पापा ने 10,000 20,000 रुपए का खरीदा होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसकी कीमत आपके खुद के हेल्थ की कीमत से ज्यादा है? नहीं है, राइट। तो इसको इस्तेमाल करना है, घर पे रखना है, लेकिन किचन से टॉयलेट में शिफ्ट कर देना है, राइट। तो आपकी हेल्थ के लिए बढ़िया होगा, अच्छा होगा। ओके, सो ना ये सारा खाना जब हम खाएंगे तो बॉडी में एच कंटेंट बनता है, उससे कोलोन लूजेस द इलास्टिसिटी। ये क्या होता है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ये आपका बॉडी है और ये देखिए इंटेस्टाइन से जो वेस्ट मेटल बाहर निकलता है, राइट। गॉड ने आपका इंटेस्टाइन बनाया था, वो ग्रीन लाइट है। सो गॉड ने आपका इंटेस्टाइन जब बनाया, बचपन में जब आप पैदा हुए तो वो ऐसे बनाया। ये प्लास्टिक है कि इलास्टिक है? इलास्टिक, राइट। लेकिन जब आप ये सब फूड खाते हैं तो वो धीरे धीरे ये क्या बन जाता है, प्लास्टिक, प्लास्टिक, राइट। शुभम जरा आ जाओ, आपका नाम क्या है? पीयूष। आप यार कौन स्कूल में पढ़ते हो आप? डीएवी, राइट। तो जब आप पैदा हुए तब तो गॉड ने आपको ये बनाया इलास्टिक, राइट। जब आप वो खा के बड़े हुए तो वो इलास्टिक से प्लास्टिक बन गया। अब क्या है कि जो बच्चा वो फूड खाता है और जो नहीं खाता है, राइट, दोनों बच्चों के बीच में कंपटीशन है, मान लो, राइट। मान लो आप दोनों, राइट, पीयूष और शुभम सुबह टॉयलेट जाते हैं, लेकिन इनका तो ये इंटेस्टाइन क्या है, इलास्टिक, इनका क्या है, प्लास्टिक, राइट। लेकिन टॉयलेट में वेस्ट है, ये ऐसे बाहर निकलेगा, हाँ। पीयूष जोर लगा रहे, इसको जोर लगाते हुए नीचे अंदर तक ले जाना है और ये बाहर निकलेगा, या तो जोर लगाइए अंदर तक ले जाइए, पूरा कुछ जल्दी जल्दी ले जाइए। देखते हैं क्या होता है। इन्होंने जोर लगाया ऐसे करके, आपने भी जोर लगाया, जल्दी से जल्दी। पीछे वहां मम्मी बोल रही जल्दी से, हमें भी जाना है, पापा को जाना ऑफिस से लेट में, मम्मी आ रहा हूँ। और ये शुभम तो जल्दी बाहर निकल गए, लेकिन पीयूष ताकत लगा रहे, मम्मी आ रहा हूँ, और ताकत लगाई। अजीबोगरीब आवाज हो रही है, पट 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 की, सुनाई दे रही है आपको, राइट। मम्मी बस कोशिश कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। समझ लीजिए कल पीयूष पिज्जा खा के आए थे तो क्या करे बेचारा, राइट। तो ये देखिए आवाज आ रहा है, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, कीजिए और कोशिश किया, और फाइनली इवन पीयूष इज सक्सेसफुल। अब वो भी सक्सेस हो गया, इनको भी रिलीफ मिल गया, राइट। लेकिन अब जरा जांच करते हैं हुआ क्या। इनका तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही, इन्होंने जो किया, इतनी कोशिश की, तो पीयूष अब देखो यहाँ पे थोड़े थोड़े से होल हो गए, राइट, थोड़े से लीक हो गए, एक्चुअली लीक हो गए। इसे कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम, राइट, दैट इज कॉल्ड लीकी गट। थैंक यू बोथ ऑफ यू। तो इसे कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम, मतलब कि अब इनके पीयूष के केस में प्लास्टिक होने की वजह से यहाँ कई जगह छेद हो गए, राइट। और वो छेद से मतलब जो टॉयलेट के रास्ते वेस्ट बाहर जाना चाहिए था, वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, राइट।
यानी कि वो वेस्ट जो इतना गंदा है कि आप टॉयलेट में ऐसे करके बैठते हैं, वो आपके पूरे ब्लड में घूम रहा है इस वक्त, राइट। उन लोगों के ब्लड में घूम रहा है जिसने कल पिज़्ज़ा खाया होगा, परसों बर्गर खाया होगा, उससे एक दिन पहले चिप्स खाया होगा। अब देखिए जब वो ब्लड सर्कुलेशन घूमेगा तो जाके आंखों में अटक सकता है। जिन जिन की आंखों में अटकेगा तो उनको चश्मे लग जाएंगे, राइट। लेकिन कहाँ अटकेगा ये भगवान जानता है। आंखों की जगह वो हार्ट में भी, ब्रेन में भी अटक सकता है। ब्रेन में अटकेगा तो उनकी दिमाग थोड़ा कम काम करेगा, राइट, उनको सुस्ती आएगी। वो हार्ट में भी अटक सकता है, किडनी में भी अटक सकता है, तो किडनी कम काम करेगी, कम फिल्टर करेगी, राइट। और अगर वो हार्ट में हो गया तो हार्ट का ब्लॉकेज हो जाएगा, वो हार्ट का पेशेंट बन जाएगा। उसमें थोड़ा टाइम चाहिए, एक दिन 2 दिन में नहीं होगा ऐसा, 10 साल तक आप ऐसा करेंगे तो होगा, राइट। जब आप पैदा हुए थे तो गॉड ने आपके जो ब्लड वेसल्स उसको ऐसे बनाया क्लीन। लेकिन जो खाना हम खाते हैं, राइट, पिज्जा बर्गर जिसमें ये है 293 वाला वो, तो आपके ऐसे इस तरह से वो लीकी गट सिंड्रोम से वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से बाहर जाना चाहिए था ना जाके ऐसे उसमें जमना शुरू हो जाता है, ऐसे जमना शुरू हो जाता है। और 75 ईयर तक पूरा जम जाता है और ये आपके जीवन का आखिरी दिन हो जाता है। लेकिन जो लोग उस तरह की फूड नहीं खाते जैसे मैंने आपको बताया, उनका 75 की एज में भी जमता है, क्योंकि कोई भी फूड खाएंगे बॉडी तो वेस्ट निकालेंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता। 75 की उम्र में भी वो किसी आम आदमी के 25 या 50 साल की उम्र के बराबर ही दिखते हैं, राइट। इस तरह से बॉडी काम करता है। अब इस तरह गौर से सोचेंगे तो आपकी हड्डियों पे कैसे काम करता है। एक कच्चा कोई डाली लीजिए पेड़ का, उसको जब आप तोड़ना की कोशिश करेंगे क्या हरी डाली टूट जाएगा? कट से नहीं टूटेगा, यूं ऐसे 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 भी टूटेगा। लेकिन सूखी डाली लेंगे तो कट टूट जाएगा, राइट। तो जब आप वो फूड खाते हैं तो आपकी जो हड्डी सूखी हड्डी बन जाती है, कभी भी गिरे हड्डी एकदम टूट जाएगी, जैसे बूढ़े लोगों की टूटती है, राइट। जिस तरह से हड्डियां बड़े कमजोर हो जाती हैं उनकी। अब देखिए ये ब्लैडर है, राइट, जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, राइट। इसका जब आप यूरिनेट करते हैं तो इसको इलास्टिक होना चाहिए, प्लास्टिक होना चाहिए, इलास्टिक। तभी तो एक बार में स्क्वीज होगा। लेकिन कुछ लोगों की क्या होती है, कुछ बच्चों की, बड़ों की धीरे धीरे वो प्लास्टिक हो जाती है। कैसे मैंने बताया, उससे क्या होता है, एक बार जाते हैं टॉयलेट तो थोड़ा सा ही निकाल पाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, अरे यार रात में फिर जमते हैं, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसका वो प्लास्टिक हो चुका है। सिमिलरली अपनी बोन्स, हड्डियों के बीच में एक फ्लूइड होता है, राइट, एक फ्लूइड होता है जिसकी वजह से हड्डियां आपस में ना टच करें और दर्द ना हो। आप में से कई सारे पेरेंट्स होंगे जिनकी हड्डियां बोलते हैं फिर घुटनों में दर्द कर रहा है, कुछ मालिश करा लेते हैं, लेप लगा लेते हैं, कितने सारे अंकल आंटी होंगे, उनके बीच में जो फ्लूइड है वो खत्म हो गया। बीच में फ्लूइड खत्म कैसे होता है, जब हम सॉस, जेली, जैम, ब्रेड, राइट, ये सब चीज की फोटो दिखाई थी, वो लेते हैं सालों साल तक, तो बीच में फ्लूइड को खत्म कर देता है, इलास्टिक से प्लास्टिक बन जाता है। उनको दर्द कि दुनिया में कोई दवा ऐसी बनी नहीं है जो उसको रिप्लेस कर सके, राइट। अब इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि कैसे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में वो काम करता है। हर ऑर्गन को प्लास्टिक बना देगा। आपका जो लंग्स है एकदम से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसके लिए उसको इलास्टिक होना चाहिए, प्लास्टिक होना चाहिए, इलास्टिक। लेकिन धीरे धीरे प्लास्टिक होगा तो क्या होगा कि पहले 100 मीटर अगर 12 सेकंड में दौड़ पा रहे तो 200 मीटर, सॉरी फिर 100 मीटर आप 12 नहीं 24 सेकंड में दौड़ पाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि वो प्लास्टिक होता है, एक बार में बहुत सारा ऑक्सीजन नहीं ले सकता। तो ये सारे कारण हैं। आप पाएंगे कि आपके आसपास के दोस्त, आपके नेबर्स, आपके अंकल आंटी, आपके कुछ लोगों के पेरेंट्स भी बहुत बीमार हैं, क्योंकि वो कभी चिप्स खा लिया, कभी ब्रेड खा लिया, कभी जैम ले लिया, कभी जेली ले लिया, राइट। इस तरह से हम सब कर ही लेते हैं। आपका फ्रिज खोलेंगे तो आपको बहुत सारा ऐसा मटेरियल मिल जाएगा जो जिससे बीमार। तो अभी क्या करें, आज जब आप घर जाएंगे तो क्या करना है जिससे अब इतने बीमार लोग भी वापस ठीक हो जाए। इसकी एक मैं छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था चाओ मिन ली। 1970 की बात है। उनको डॉक्टर ने बोला यू आर सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर। चाओ मिन ली ने पूछा मुझे कैंसर कैसे हुआ, पहले ये समझाओ मुझे, तभी मैं इलाज कर रहा हूँ। डॉक्टर समझा नहीं पाए तो चाओ मिन ली, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 6.5 लाख वर्कर को इकट्ठा किया, ढूंढो जाके कैंसर कैसे होता है। उन्होंने यूएसए के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूके, चाइनीज हेल्थ डिपार्टमेंट को बनाया और 25 साल स्टडी की। तब उन्होंने पाया कि आज भी उस साइंटिस्ट ने पाया 25 साल की स्टडी में, आज भी दुनिया में 8 जगह ऐसी हैं। इंडिया में एक जगह हुंदा है, आप देखिए, चाइना में एक जगह बामा है, ओकिनावा में जगह जापान में है, वियतनाम में बुद्धिस्ट मॉन्क है। यहाँ पे लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं आज भी, अभी भी, आज भी, इस वक्त भी। यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है। आपका कोई अगर अंकल या आंटी डॉक्टर हो, वो चाहे कि मैं यहाँ जाके कहीं अपना धंधा जमा हो, तो भूखे मर जाएंगे, एक भी पेशेंट नहीं मिलने वाला उनको कोई भी पेशेंट नहीं मिलेगा। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये बीमार क्यों नहीं पड़ते, ऐसा क्या करते हैं। तो साइंटिस्ट ने पाया कि इनका खाने पीने का एक तरीका है,
और वो तरीका एक सीक्रेट है, वो सीक्रेट साइंटिस्ट ढूंढ निकाला। वो सीक्रेट किसी को दे देंगे तो बीमारी नहीं पड़ेगा, और कोई बीमार इंसान है तो वो ठीक हो जाएगा। तो वो सीक्रेट साइंटिस्ट ने लिया और लेके कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के जर्नल में छापा, लेकिन वो सीक्रेट आज भी बहुत लोगों को नहीं पता, इसलिए हम दवा खाते हैं। वो सीक्रेट ऐसा है, अगर वो आपको पता चल जाए आप बीमारी नहीं पड़ सकते। पिछले कई साल से मैं बीमार नहीं पड़ा, कई साल से। जबकि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे हार्ट में एक छेद था, होल था। डॉक्टर्स ने सर्जरी करके होल भर दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, सर्जरी से हार्ट और कमजोर हो गया। डॉक्टर ने चिट्ठी लिख दी कि पेरेंट को बोलते हैं, मेरे डैड को, कि जब भी इस बच्चे का दाखिला कहीं करा हो, ये चिट्ठी प्रिंसिपल में दिखा देना। चिट्ठी का मतलब ये, चिट्ठी में लिखा था कि बच्चा कोई स्पोर्ट्स में ना पार्टिसिपेट करे, उसका हार्ट कमजोर है, राइट। स्पोर्ट्स में दौड़ेगा तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो स्कूल में, कॉलेज में आपकी तरह मैं भाग दौड़ नहीं कर पाता था। कॉलेज के बाद जब मैं ये इस वाला डाइट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे मैं रहा और मेरा हार्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया। तो उसके बाद मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 198 पुशअप्स। आपको पता है पुशअप्स इन 1 मिनट, ये मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, राइट। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 195 बनाया जो 1 मिनट में, ताकि तो जबकि मेरा हाथ इतना कमजोर था, जबकि उसके ऊपर सर्जरी हुई, मेरे पूरे हाथ में, बॉडी में कई सारे छेद कर दिए डॉक्टर्स ने जब मैं 4 साल का था। आज भी वो छेद वैसे के वैसे दिखते हैं, राइट, खराब दिखते हैं। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप सब तो मुझसे प्रिविलेज हैं, आप सब तो हेल्दी पैदा हुए हैं। अगर आप इस डाइट में आ जाएं तो आपकी हेल्थ इतनी अच्छी हो जाए कि आप तो किसी भी खिलाड़ी से तेजी से इन सारे सिविलाइजेशन की तरह दौड़ेंगे, बहुत आपकी ताकत बढ़ जाएगी, राइट। और ये डाइट पे अब बहुत सीक्रेट डाइट है, कुछ लोगों को पता है। उनमें से एक का नाम है बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन कौन है आप सबको पता है, राइट, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, दुनिया के ताकतवर इंसान। इनको 2004 में एक 4 बाईपास सर्जरी हुई, बाईपास सर्जरी हार्ट की सर्जरी, और उसकी फेल होने की वजह से 2005 में एक लंग सर्जरी हुआ, बहुत कठिन सर्जरी। फिर उनको 2010 में दोबारा हार्ट में ब्लॉकेज होकर 2 एंजियोप्लास्टी हुई। 2011 में डॉक्टर ने बोल दिया अभी बचेंगे नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, ये तो मोटे भी हो गए हैं, इनका दिमाग भी कम काम कर रहा है, ये बच नहीं सकते। बिल क्लिंटन ने सोचा कि मेरे पास दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स हैं, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मैं डॉक्टर की सारी बात, मेरी हालत इतनी खराब कि डॉक्टर ने मुझे छोड़ दिया कि अब तो ये मरने वाले हैं। तब बिल क्लिंटन को किसी ने उस डाइट के बारे में बताया, वो जो हुंजा लोग लेते हैं, जो गामा चाइना वाले लेते हैं। बिल क्लिंटन ने सोचा मैं 6 महीने इस डाइट पे रह के देखता हूँ, क्या पता मैं ठीक हूँ। 6 महीने बिल क्लिंटन उस डाइट पे रहे और 6 महीने में उनकी हार्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन गया, उनका लंग्स दोबारा एक्टिव हो गया, उनकी किडनी दोबारा अच्छा काम करने लगी, उनके ब्रेन का न्यूरॉन दोबारा बढ़ गया, उनका वेट दोबारा 10 kg कम हो गया। बिल क्लिंटन ने कसम खाई, जब तक मैं जिंदा हूँ बिल क्लिंटन फाउंडेशन के तहत पूरे यूएसए के सारे स्कूलों के बच्चों को ये नॉलेज, ये सीक्रेट मैं बता दूंगा। उस सीक्रेट से बताने से क्या होगा, एक तो बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, दूसरा क्या होगा, बच्चे वो HCK 293 और वो जो फास्ट फूड एनर्जी उससे बच जाएंगे। नहीं तो उनके भविष्य में उनके बच्चे पैदा हो जाएंगे, तब उनको वो हमें ही कोसेंगे कि आपने क्यों नहीं बताया। बिल क्लिंटन को पूरे फूड इंडस्ट्री से बहुत सारा प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, हालांकि वो इतने ताकतवर है। आप सोच रहे होंगे वो सीक्रेट फूड रेसिपी क्या है। अगले साइड में आपको दिखाने वाला हूँ सीक्रेट फूड रेसिपी क्या है। हालांकि मैंने आप सबके टीचर्स के थ्रू एक पैम्पलेट में आप तक वो पहुंचाया था, राइट, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या है। उससे अगर कोई रहता है बिल क्लिंटन की तरफ, मैं मेरी तरफ, मैं उससे रहता हूँ, वो इंसान बीमार नहीं पड़ता है, बीमार पड़ ही नहीं सकता है, कोई भी बीमारी नहीं होगी। और कोई बीमार है, कैंसर है, किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को किडनी फेलियर, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को माइग्रेन है, किसी को, राइट, सो थायराइड की बीमारी है, डायबिटीज है किसी को, अगर वो इंसान इस पे रहे तो 2 से 3 महीने में उसकी बीमारी खत्म हो जाती है, राइट। तो वो जो चाइना स्टडी का रिसर्च का जो डाइट है जिसपे कोई रहे तो बीमारी खत्म हो जाती है, दैट डाइट इज माय नेक्स्ट स्लाइड, इट इज दिस डाइट। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट मिलता है दोस्तों, ये ना भी लिखे चल जाएगा, क्योंकि आपको जो मैंने दिया है एक कलर पेपर, उसके एक साइड पे ही लिखा ही हुआ है, राइट। तो अभी सिर्फ आप समझिए इसको, उसको देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसको लिखा है, यहाँ देखेंगे तो समझ जाएंगे। अगर आप सबको कोई भी ऐसा आदमी मिलता है जो बोलता है मुझे कैंसर हो गया, मैं मरने जा रहा हूँ, राइट, मुझे डायबिटीज हो गया और दवाई में लगता 6,000 रुपए है, बहुत तकलीफ हो रही है, राइट, मेरा किडनी काम नहीं कर रहा, बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे पास ट्यूमर हो गया या किडनी स्टोन हो गया, गॉलब्लैडर स्टोन हो गया, ऐसा कोई आदमी अगर आपको मिले तो उसको पकड़ना है, आपको पकड़ के उसको ये समझाना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और ऐसा अगर उसने कर लिया 3 महीने, उसकी बीमारी गायब हो जाएगी। तो देखिए वो कितनी दुआएं देगा जीवन भर आपको, आपकी वजह से एक इंसान की जान बचती है। और ऐसे रोज एक इंसान की जान बचानी है आपको, हॉस्पिटल से बचाना है, डॉक्टरों से बचाना है, बीमारी से बचानी है, दवाइयों से ही बचाना है उसको। सबसे पहले रिफाइंड शुगर एंड सॉल्ट
3 महीने के लिए सिर्फ, या शुरुआत में 1 महीने के लिए 0 कर देते हैं। रिफाइंड शुगर और सॉल्ट क्यों खराब होता है? रिफाइनिंग से क्या करते हैं, उसको रिफाइनिंग करते हैं, उसकी मिनरल वगैरह निकाल देते हैं। अब ऐसी चीजें जब बॉडी में जाता है तो बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ केमिकल की जरूरत पड़ती है, कुछ मिनरल की जरूरत पड़ती है, क्रोमियम की जरूरत पड़ती है, निकल की जरूरत पड़ती है, मैग्नीज की जरूरत पड़ती है, कोबाल्ट की जरूरत पड़ती है। तो जब बॉडी बोलता है मुझे थोड़ा क्रोमियम तो दो शुगर से, थोड़ा मैग्नीज तो दो, मुझे आपको डिजॉल्व करना है, एब्जॉर्ब करना है, तो शुगर बोलेगा तो बाहर फेंक के आ जाए। तो अब बॉडी के पास जो रिजर्व है, बॉडी वहां से क्रोमियम देता है, मैग्नीज देता है, राइट। लेकिन बॉडी के रिजर्व थोड़ा सा ही, तब तक आप 1 और कप चाय पी लेते हैं तो बॉडी और डिफिशिएंट हो जाती है। तो रिफाइनिंग वाली चीजें जो है वो हमें बहुत डैमेज करती हैं। लेकिन रिफाइन करते क्यों है? बिस्किट जो होता है वो रिफाइंड प्रोडक्ट का बना होता है, चिप्स, क्योंकि वो कभी सड़ती नहीं है रिफाइनिंग के बाद। एक चिप्स यहाँ रख देंगे 10 साल में सड़ेगा। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक पिज्जा लीजिए खरीद के और उसको स्कूल के ग्राउंड के बीच में गाड़ दीजिए। एक एप्पल लीजिए, वो भी गाड़ दीजिए, 6 महीने बाद खोलिए, एप्पल तो गायब भी नहीं, गायब होगा ही। और पिज्जा वैसे का वैसे मिलेगा। कीड़े मकोड़े भी पिज्जा नहीं खाते, कोई पिज्जा नहीं खाता दुनिया में, सिर्फ इंसान पिज्जा खाता है। जो चीज सड़ती ना हो वो खाना नहीं है, राइट। अच्छा ये सड़ता है, ये सड़ेगा 10 साल में? नहीं सड़ेगा। तो ये खाएंगे नहीं, ये खा नहीं सकते। जो सड़ जाती हो वही खाना होता है, राइट। एप्पल अगर 1 घंटा भी आप काट के रखेंगे तभी सड़ जाएगा, तो वो खाना है, दैट इज फूड। जो जितनी जल्दी सड़ेगा वो उतना अच्छा खाना, सड़ने से पहले, राइट। सो ये डाइट है जो मैंने आपको लिख के भी दिया है, इससे अगर कोई रहेंगे, इसमें एनिमल फूड इंक्लूडिंग मिल्क एंड एग लेस देन 2%। हम लोग दूध बहुत ज्यादा पीते हैं, आप और मैं, राइट। मैं तो बचपन में पीता था, अब मैं 0% दूध पीता हूँ। दूध हम सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अपने स्पीसीज का, इंसान को इंसान का दूध, किसी और जानवर का नहीं। इंसान एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। कभी देखा आपने बंदर को जीवन भर दूध पीते हैं, हाथी को दूध पीते हैं? लोग बोलते हैं कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, हड्डियां कैसे मजबूत होगी? हाथी का हड्डी देखो कितना मजबूत है, क्या वो दूध पीता है? भैंस इतना दूध देता है, क्या वो दूध पीता है? राइट, वो तो घास ही खाता है ना, राइट। सो कम से कम उस 3 महीने में जब आप बहुत बीमार हैं तब आपको दूध छोड़ना पड़ेगा, राइट। ग्रेन्स लेस देन 10%, कुक फूड लेस देन 20%, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल 0%, फ्रूट 35 to 40% एंड रॉ एंड स्टीम्ड वेजिटेबल मोर देन 50%, प्लस रोज 1000 स्टेप पर डे। अगर ये आप करते हैं और ऐसा करते हुए अगर 3 महीने हो जाए तो बीमारी एकदम रिवर्स हो जाती है। ये मैंने हजारों पेशेंट्स पे देखा है, कई बार देखा है, ये आप भी देखेंगे। ऐसा आज तक मुझे एक इंसान नहीं मिला जिसने बोला कि सर मैंने इसको किया और मैं ठीक नहीं हुआ। सब ठीक हो जाते हैं, सभी के सब, थोड़े दिनों के अंदर, राइट। तो ये आपको बताना है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लिखित दिया हुआ है। अब आता है चाइना स्टडी, राइट। हुंजा डॉक्टर, हुंजा में वहां पे किसी को थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाता है तो वो डॉक्टर तो है ही वहां पे, हॉस्पिटल में नहीं है, वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। खुद कैसे ठीक होते हैं मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, राइट, टू अंडरस्टैंड कि कोई भी बीमारी हो तो आप खुद कैसे ठीक होंगे, आपको कैसे ठीक कराना है, ठीक होना है, राइट। सो हुंजा डॉक्टर, व्हाट इज दैट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक्सपेरिमेंट एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी को बुखार हो गया तो आप क्या करते हैं, दवा ले लेते हैं, लेकिन बुखार हुआ क्यों? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। उनमें से कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं। हमारा ब्रेन लगातार नजर रख रहा है कि खतरनाक चीज तो नहीं आ गई, और जैसे ही लगा कि खतरनाक चीज आ गई मुंह के अंदर, बॉडी के अंदर, तो बॉडी क्या करता है, व्हाट द बॉडी डज, ब्रेन क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। बढ़े हुए टेम्परेचर में जर्म्स बॉडी के अंदर जिंदा नहीं रह सकते, तो जर्म्स जब मर जाएंगे तो बॉडी अपने आप टेम्परेचर घटा देगी। लेकिन आपने क्या किया, अच्छा टेम्परेचर बढ़ गया, अभी मैं देखता हूँ, आप डॉक्टर पास गए, डॉक्टर डोंट वरी मैं आपको दवाई देता हूँ, लेकिन दवाई से टेम्परेचर तो कम हो गया, लेकिन दवाई किसका दोस्त है, आपका दोस्त है कि जर्म्स का दोस्त है, राइट। बोलेगा मैं तो बच गया भाई, राइट। तो लेकिन वो जर्म्स अंदर चुपचाप बैठ जाएगा, फिर 2 महीने बाद दोबारा निकलेगा। लेकिन अब जब 2 महीने बाद दोबारा निकलेगा वो जर्म्स, राइट, तो अब क्या होगा, अब वो बॉडी बाहर निकालने के लिए टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, कोल्ड कर देगी, कफ, ताकि आपकी कफ के रास्ते बाहर निकले। फिर आप डॉक्टर पास चलेंगे, डॉक्टर बोलेगा कि रुको, वो दवाई देगा, आपका जो कफ था, वो जो थूकना था वो अंदर ही डॉक्टर ने थूक दिया, अंदर ही डाल दिया, तो फिर वो बीमारी अंदर रहेगी। फिर कुछ दिन बाद बॉडी बोलेगा उसको बाहर निकालो किस रास्ते से, अब वो डायरिया कर देगा, लूज मोशन कर देगा, चलो भाई इस रास्ते चुपके से निकाल दूंगा। लेकिन आप तो इतने इंटेलिजेंट है, अभी बताता हूँ इसको बॉडी को। तभी डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने बोला अभी डोंट वरी आई डू इट, एक और टैबलेट दे दिया तो वो फिर अंदर रह गया। ऐसे करते करते वो बीमारी बढ़ती है, आपकी बढ़ती, फिर ट्यूबरकुलोसिस हो जाए,
हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी, आप समझ ही नहीं पाएंगे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। वो जर्म से बाहर निकलना था, वो दवाई देके उसको अंदर ही समा के रखते हैं, राइट। तो करना क्या होगा फीवर में, राइट। एक हुंजा डॉक्टर क्या करेगा, अगर कभी कोई किसी को बुखार हो तो क्या करना है, हर थोड़े थोड़े देर में उसको कोल्ड वाटर सोफ्ट क्लॉथ पानी, राइट, कपड़े को पानी गीला करके उसे सिर पे और उसके चेस्ट में आपको बार बार रखना है और कुछ देर बाद 2-2 घंटे बाद रिपीट करना है। और उसका खाना पीना बंद करा के सिर्फ वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस पे रखना है। एक दिन में उसका फीवर खत्म हो जाएगा। क्या खाना है वो, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस, फ्रूटी वाला नहीं, फ्रेश। अगर ऐसा किया एक दिन में बुखार उतर ही जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर कोल्ड एंड कफ हो तो जैसे ही किसी को जुकाम होगा आपके बाद, सबसे पहले आपको ऑयली फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्राइड फूड, पका हुआ खाना ये बंद करना पड़ेगा 2-3 दिन के लिए। और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद गर्म पानी चाय की तरह पीना है, राइट। प्लस आपको क्या करना है, आपको एक तो हुंजा टी पीना है। हुंजा टी की रेसिपी आपके पास ऑलरेडी है, राइट। और हुंजा टी आपको बाहर आपको पिलाएंगे आज, राइट, जाते वक्त। तो हुंजा टी आपको पीना है। और सिट्रस फ्रूट जूस, राइट, मौसमी का जूस, वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद पीना है। और खाने में सिर्फ वेजिटेबल कच्चा खाना है। ऐसा करेंगे तो ये दवा है, 3 दिन में आपका कोल्ड ठीक हो जाएगा, होगा ही होगा, राइट। सिमिलरली अगर आपको डायरिया या वोमिटिंग हो गई है, उल्टी आ गया या दस्त लग गए, तो स्टॉप ईटिंग, खाना पीना बंद, खाना बंद, स्पेशली रेस्ट करना है। और दूसरा, आपको सिर्फ कोकोनट वाटर पीना है 12 घंटे तक, थोड़ा थोड़ा, और लेमन वाटर विद हनी इन बिटवीन, राइट। ऐसा करेंगे तो कुछ समय में ही, राइट, वोमिटिंग और डायरिया ठीक हो। दवाई की जरूरत नहीं है इसमें, ये सारा कुछ लिख के दिया हुआ है आपको, इससे नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर हेडेक हो गया या बॉडी हो गया तो डेयरी प्रोडक्ट बंद, रोटी चपाती चावल बंद। और क्या करना है, एलोवेरा जेल, एलोवेरा का पौधा आज जाके मम्मी को बोलिए खरीद के दे, पौधा लगा लीजिए। एलोवेरा जेल को उस पार्ट पे लगाना है, बॉडी मसाज करना है। उसके अलावा हुंजा टी उस इंसान को देना है जो बीमार है, और कोकोनट वाटर देना है हर 2 घंटे में। तो इससे हेडेक और बॉडी एक कुछ एक समय के अंदर आप देखेंगे कि वो खत्म हो जाएगा। कोई दवा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें। स्टमक एक, पेट में दर्द होगा तो कोई भी सॉलिड खाना 12 घंटे के लिए बंद, हुंजा टी पीना है 1-1 घंटे में, और फ्रूट जूस लेना है, फ्रूट जूस फ्रेश। तो ये दवा के रूप में काम करती है और आपका पेट का दर्द वो ही बंद हो जाएगा। दवा तो नुकसान करेगी और ये नुकसान नहीं करेगी और बड़ा फास्ट रिलीफ देगी। गर्मी का मौसम है, अगर कोई बच्चा बेहोश हो जाएगा तो उसको सबसे पहले उठा के आपको इस तरह लिटाना है, पैर ऊपर और सिर थोड़ा नीचे, ताकि ब्लड थोड़ा फ्लो सिर की तरफ हो और ब्रेन थोड़ा अलर्ट हो जाए उसका, राइट। ऐसा करना है, कपड़े गीले कर देने हैं, बेल्ट ढीला कर देना है, हाथ और पैर को थोड़ा आपको रगड़ना है, राइट। इस तरह से अगर उसको ठंड लग रही है, ऐसा आपको लगता है, तो उसको आपको रैप करना है किसी कपड़े से, राइट। इस तरह से करना है। और उसके बाद आपको कोकोनट वाटर पिलाना है थोड़ी थोड़ी देर बाद, या फिर आपको मौसमी का जूस देना है थोड़ी थोड़ी देर बाद, थोड़ा थोड़ा। जब वो अगर बेहोश है तब कुछ नहीं देना जबरदस्ती मुंह में, राइट, होश आने के बाद देना है, राइट। होश आ जाएगा इस पोजिशन में आते ही, राइट। अगर कोई बच्चा पेंट होगा या कोई आपको दिखता है तो ऐसा करना है। तो ये तो छोटी मोटी चीजें जो आपके लिए उसमें दिया है, लेकिन इसको करेंगे कैसे, उसके लिए आपके पास ऐसा एक चार्ट है इस वक्त, इसको अपने हाथ में लीजिए, राइट। ये है हुंजा पिरामिड। और यहाँ पे वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखते ही वीडियो के साथ साथ करना है। देखते कौन कर पाता है, पहले करेगा। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। चलिए जिन्होंने नहीं किया उनके लिए 1 मिनट का टाइम है। वीडियो के साथ साथ फोल्ड कीजिए, वीडियो से आगे नहीं, वीडियो से पीछे नहीं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से देखिए।
ओके, कितने लोग जिनको बन गया जस्ट दिखाइए ऊपर रख के। ओके, दैट्स अमेजिंग, राइट, इस तरह से। ओके, तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि सारे स्कूल्स में से कुछ छात्र ऐसे जिनका बन गया है और वो दे कैन गाइड द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, राइट, एंड जिनको नहीं भी समझ आया तो यू विल गेट वन मोर चांस टू डू इट, बट डोंट वरी, अभी आपको कुछ करना है। मैं ये एज्यूम करता हूँ, आउट ऑफ 40 स्कूल्स ऑफ फरीदाबाद एंड NCR एंड आउट ऑफ 50,000 चिल्ड्रन, आप लोगों को हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पे आज 50,000 बच्चों में से, राइट, और हमें और आपको मिलकर आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ना है? आज जब आप घर जाएंगे तो आपको कुछ करना है। आपको जो करना है वो अपने लिए नहीं करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है। स्टेप 1 आप क्या करेंगे जब आप घर जाएंगे? आपके पेरेंट्स, डैड और मॉम कभी बीमार ना पड़े उसकी तैयारी करनी है। स्टेप 1, आपके घर में जो चाय और कॉफी है और स्कूल कैंटीन में जो कॉफी मिलता है, चाय मिलता है, उसकी जगह हुंजा टी शुरू करवाना है। हुंजा टी कैसे शुरू करवाना है, वो कैसे बनेगा, वो पिरामिड के अंदर दिया ही हुआ है। और वो पीने में कैसा लगता है वो अभी आप जाएंगे तो पी पाएंगे। हुंजा टी, हुंजा स्नैक्स, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, कोई भी इंसान आपको मिलता है, बच्चा बड़ा, जिसको फीवर हो, कोल्ड हो, डायरिया हो, हेडेक हो, स्टमक एक हो, पेंटिंग हो, तो आप सब हुंजा डॉक्टर हैं। तो वो जो मैंने आपको बताया वो ट्रिक ठीक करने का, वो आपके पिरामिड में है, वो ट्रिक आपको बताना है, उनको समझाना है कि दवाई मत लीजिए, दवाई से भी फास्ट आप ठीक हो जाएंगे जब ये करेंगे। तीसरा स्टेप आपको क्या करना है? अगर आपके पेरेंट्स या आपके अंकल आंटी, आपके नेबर में किसी को हार्ट डिजीज हो, कैंसर हो, माइग्रेन हो, डायबिटीज हो, थायराइड हो, हाई बीपी की दवाई लेते हो, अर्थराइटिस हो, राइट, ऐसा कोई भी बीमारी हो, तो आपको उनको बोलना है कि आप चिंता मत कीजिए, चाइना स्टडी डाइट, उससे आप आ जाइए। लेकिन कैसे आना है उसका मैं एक सीक्रेट बताता हूँ। आप क्या करेंगे, आपके उस पिरामिड में मेरा नंबर दिया हुआ है और मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप उनको मेरा रेफरेंस दीजिए कि मैं उनको एक पूरा डाइट चार्ट बना के दूंगा, और अगर वो आपका नाम बताते हैं कि आपने भेजा है तो उनसे मैं फीस बिल्कुल नहीं लूंगा, राइट, लेकिन आपका नाम बताना पड़ेगा उनको, राइट। तो अपना नाम उन्हीं को बताइए जिनको आप चाहते हैं कि भाई हम उनको डाइट चार्ट लिखते थे जिसपे बिल क्लिंटन थे और वो ठीक हो गए, राइट। सो द सेम डाइट चार्ट आपको मिलेगा, राइट। सो देखिए कैसे ठीक हुए, राइट, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हाउ ही गॉट क्योर, राइट, उन्होंने कैसे अपने आप को ठीक किया। उसके लिए बिल क्लिंटन की वीडियो देखिए तो आपको थोड़ी सी बात समझ आएगी कि कितना इंपॉर्टेंट है आपको इस नॉलेज को आगे ले जाना। साउंड भाई, I didn't dream this would happen. साउंड। I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up.